नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2020 एमसीक्यू कुछ प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, एक और वीडियो इसका बना चुके हैं, ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। पहला है, इसमें बहुत ही प्रश्न की थोड़ी सी जटिलता ज़्यादा है। यहाँ देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 आपका डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि 300 राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी समग्र 360 डिग्री बहुआयामी, ठीक है ना, बहुआयामी, ठीक, उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। ए है, ठीक ना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी है आपका कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति दिखाना चाहिए। फिर यहाँ पे सी है विकल्प कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन करना चाहिए। या फिर डी होगा विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावक को मेहनत करनी है। तो यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि दूसरे विकल्प में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, विद्यार्थियों की भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को दर्शा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में गौर करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पाठ्य पुस्तकों में, ठीक ना, स्त्रियों का केवल ठीक ना नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण एवं देखभाल करने वाली, जैसे पालन पोषण एवं देखभाल करने वाली, ठीक, संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। संवेदनशील के रूप में उदाहरण, ठीक ना, उदाहरण, ठीक ना, किसका उदाहरण है, ठीक ना, किसका उदाहरण है। अब यह गौर करेंगे, ए में लिखा हुआ है कि स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का। फिर बी में है कि जेंडर पक्षपात का। सी है कि जेंडर समानता का। डी है, ठीक है, जेंडर समता का। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक संवेदनशील हो भी नारी को एक ढांचे में डाल देने का मतलब है कि जेंडर पक्षपात को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक ना, प्रश्न है विद्यार्थियों में, ठीक ना, समालोचनात्मक चिंतन का, समालोचनात्मक चिंतन का किस प्रकार आकलन किस प्रकार किया जा सकता है।
आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण के आधार पर। ठीक है, बी कह रहा है कि उनके विवेचनात्मक कौशलों के विकास द्वारा। सी कह रहा है कि उनकी नकल करने की गति मापकर। और डी कह रहा है कि उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना कर कर। तो यहाँ पे बी कि उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा सही होगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। तो समालोचनात्मक चिंतन में थोड़ा सा ये थोड़ा टफ, समालोचनात्मक चिंतन, तो इन सभी चीज़ों से घबराना नहीं है। ठीक है, सम आलोचनात्मक, आलोचना करनी है, ठीक ना, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में चिंतन रूप से करनी है। तो जिनका विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण, जिनका विवेचनात्मक कौशल का परीक्षण, विवेचन का मतलब होता है विस्तार करना, पक्ष को भी विपक्ष को भी, फिर कंक्लूजन देना। ठीक ना, तो ये चीज़, तो जिनका विवेचनात्मक कौशल ज़्यादा बढ़िया होगा वो समालोचनात्मक चिंतन का आकलन उस बच्चे का ज़्यादा अच्छा, हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक ना, कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं कर पाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा, ठीक ना, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता, कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ठीक ना, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, पहला है आपका भाषा, ठीक है, दूसरा है पाठ, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, और चौथा है अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। तो यहाँ पे चौथा जो है अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, वह अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। चलिए एक लास्ट है, उसकी चर्चा कर लें। 15वां नंबर पे है कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांत जो भी हो, हार्वर्ड गार्डनर का, ठीक ना, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, ठीक ना, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। यहाँ प्रश्न पढ़ते समय गौर कीजिएगा कि नहीं है या नहीं है, क्या है। ये ऐसे वाले होंगे तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। ये कह रहा है कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। यहाँ नेक्स्ट बी है कि बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं। ठीक। सी है कि बुद्धि अनुवांशिक पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। इनमें अनुवांशिक और जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। फिर डी है कि प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे ए वाला जो है ये आपका सही है। ठीक है, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, ठीक है, और साथ ही साथ जुड़िए 8789628308 पे।
ठीक ना। सीटेट की चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, इसकी क्लास करने के लिए जुड़िए। बहुत ही कम फीस लेते हैं और अच्छी तरह से उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, जिससे आप सफल हो सकें, सीटेट निकाल सकें। विभिन्न राज्यों में टीचर की वैकेंसी बहुत बड़े पैमाने पे आने वाली है, तो उसके लिए सीटेट जेटेट हो गया, ये सब जो राज्य के स्तर के जितने भी टीईटी हो गए, ये सब पास होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।